भारत की लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले ने मरने से कबल अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आशा भोसले ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में शिरकत की जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से मुतालिक गुफ्तगू की। लेजेंडरी गुलकारा ने अपने शौहर और लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर R.D. बर्मन को याद करते हुए बताया कि वो गैर मामूली इंसान थे। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद उनमें कोई गुरूर नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश के हवाले से बताया कि एक माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे खुश रहें, एक नानी या दादी की ख्वाहिश होती है कि उसके पोता पोती या नवासा नवासी खुश रहें, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक गाना चाहती हूँ। लेजेंडरी गुलकारा ने मजीद कहा कि मेरी अब सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मैं गाते हुए मर जाऊं। मेरे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं बचा। आशा भोसले ने कहा कि मैंने 3 साल की उम्र में क्लासिक मौसीकी सीखना शुरू की और 82 साल से प्लेबैक गुलकारा हूँ। अब यही ख्वाहिश है कि गाते हुए मेरी सांसें निकल जाएं और यही मुझे सबसे ज्यादा खुशी देगी। भारतीय मारूफ गुलकारा आशा भोसले और माजी की बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर R.D. बर्मन की खूबसूरत पहली और फिर गमगीन आखिरी मुलाकात के हवाले से गुलकारा ने बताया। बॉलीवुड फिल्मों के गीतों में अपनी सुरीली आवाज का जादू चलाने वाली गुलकारा आशा भोसले और R.D. बर्मन की जोड़ी न सिर्फ जाती जिंदगी में बल्कि म्यूजिक की दुनिया में भी एक बेहतरीन जोड़ा माना जाता था। दोनों फनकारों ने जिस भी गाने में एक साथ काम किया वो मकबूल तरीन गीत बनकर सामने आए और आज तक वो गीत शायकीन मौसीकी के दिलो जुबान में रहते हैं। आशा भोसले ने अपने अनजाने शौहर R.D. बर्मन से अपनी पहली मुलाकात याद करते हुए बताया कि उनको याद है कि एक दुबला पतला सांवले रंग का लड़का जिसने मोटी सी ऐनक पहन रखी थी उसके पास आया और उनसे ऑटोग्राफ लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने मेरा रेडियो पर मराठी नतिया संगीत सुन रखा था। उन्होंने बताया कि जब उनकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी तो उनको मालूम हुआ कि बर्मन ने कोलकाता कॉलेज छोड़ दिया है और पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे। ये जानकर वो बर्मन के मुस्तकबिल के हवाले से काफी फिक्रमंद हुई और उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल करने को कहा, जिसके बाइस वो रिकॉर्डिंग के दौरान गुलकारा से खफा हो गए। आशा भोसले से कबल R.D. बर्मन ने 1967 में रीता पटेल से शादी की थी, ताहम 1971 में ये शादी खत्म हो गई। बादजा वो 1980 में आशा भोसले से रिश्ते अज़्ज़वाज में मुंसलिक हो गए। गुलकारा ने यह भी बताया कि अगरचे R.D. बर्मन ने उनको तोहफे में एक झाड़ू और गुलाब दिया, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। R.D. बर्मन मारूफ म्यूजिक कंपोजर S.D. बर्मन के बेटे थे जो पंचम के नाम से मशहूर थे। उन्होंने 1961 में रिलीज हुई फिल्म छोटे नवाब के गीत से मौसीकी की दुनिया में कदम रखा था और फिर आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा और हमें तुमसे प्यार कितना जैसे उम्दा गाने बनाए। आशा भोसले ने गुलकार के हमरा आखिरी मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि वो बेहद तकलीफ में थे और अपने दर्द के मुतालिक बताते हुए उन्होंने कहा था कि बहुत दर्द होता है। उन्होंने मेरा नाम भी कहना चाहा लेकिन सिर्फ आ ही कह सके।